आगे बढ़ते आरक्षण के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब। और जिसकी संख्या बढ़ेगी उसकी सीट बढ़ेगी। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं। परिसीमन का विरोध एससी एसटी के हक का विरोध करना है। परिसीमन से एससी एसटी की सीटें बढ़ेंगी। अमित शाह ने कहा कि आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व जरूरी, 2029 तक परिसीमन देना है तो आरक्षण जरूरी। विपक्ष सब जानते हुए भी अनजान बना हुआ है, तो इन तमाम बातों का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आए। परिसीमन का उद्देश्य भागीदारी का संतुलन है। तीनों बिल का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। 1971 से अब तक सीटों की संख्या फ्रीज रही है। इन तमाम बातों का जिक्र अमित शाह करते हैं और कहते हैं कि किसी ने महिला आरक्षण पर आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो जो इंडी गठबंधन है उसके सभी सदस्यों ने अगर मगर का इस्तेमाल करके इसका विरोध किया है। अमित शाह सदन में यह भी कहते हैं कि मुझे आप 1 घंटा दे दें, मैं राज्यों के लिए सीटों में 50% वृद्धि का उल्लेख करने वाले संशोधन के साथ एक बार फिर वापस आऊंगा। विपक्ष सोचता है कि भ्रांतियां फैलाकर यहां बैठा जाएगा तो बाल सफेद हो जाएंगे, यहां नहीं बैठ पाओगे। इसका जिक्र भी करते हुए नजर आते हैं अमित शाह और ये भी कहते हैं कि महिलाएं देख रही हैं कि रास्ते का रोड़ा कौन है। जब वो विपक्ष के सदस्य चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें महिलाओं के गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा। और बिल गिरने के बाद क्या कहा गया उनकी तरफ से, महिला आरक्षण बिल खारिज करना, उस पर जश्न मनाना, जीत के नारे लगाना वास्तव में निंदनीय है और कल्पना से परे है। इसका जिक्र भी किया गया। और क्योंकि ये मौका ऐसा रहा 24 साल के बाद रहा जब कोई ऐसा सरकारी बिल गिरा हो। 2002 के आतंकवाद निवारण बिल यानी कि जो पोटा था, उसके बाद संसद में पराजित होने वाला पहला सरकारी विधेयक है। 1990 के संविधान 64वां संशोधन बिल के बाद लोकसभा में गिरने वाला ये पहला संविधान संशोधन विधेयक रहा। और देखिए किस तरीके से गृह मंत्री की तरफ से कई बातें कही गई। उन्होंने महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, कहा कि परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि संशोधन विधेयक 2026 पर सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वे कहीं ना कहीं एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों ने अगर मगर किंतु परंतु का उपयोग करके स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि विरोध हमारे क्रियान्वयन के तरीके पर है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि विरोध हमारे काम करने के तरीके पर नहीं बल्कि केवल महिला आरक्षण का विरोध है।